धर्मा लाइफ पर मैं हूँ आपके साथ चेतना और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपकी वीकली टैरो लव गाइडेंस। सबसे पहले तो धन्यवाद उन सभी लोगों को जिन्होंने कमेंट जो है किया पिछले वाले जो हमारी वीडियो थी उस पर। साथ ही साथ बड़े सारे लोगों ने मुझे पर्सनली भी मैसेज किया, थैंक यू सो मच। कुछ लोगों को ना वीकली टैरो लव गाइडेंस और करियर गाइडेंस में थोड़ी सी कंफ्यूजन नहीं होती, उन्हें लगता है कि मैं राशि के अनुसार ये करती हूँ। नहीं, राशि के अनुसार नहीं, यहाँ पर आप अपने लिए अपना जो भी आपका सवाल है, आपकी रिलेशनशिप का, खासकर इस वीडियो में उस सवाल का जवाब आप खुद ढूंढेंगे। कैसे, ये मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ। देखिए, प्यार एक काफी कॉम्प्लेक्स सी चीज होती है और जाहिर सी बात है आपका और आपके पार्टनर का रिलेशनशिप भी काफी कॉम्प्लेक्स होगा, ऐसा मैं मानती हूँ। काफी इंडिविजुअलिस्टिक भी होगा, ये भी मैं समझती हूँ। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो जो सवाल है उसको सोचना है। सवाल को मन में सोचने के बाद अब सुनिए ध्यान से। मेरे पास यहाँ पर है आपके लिए 3 क्रिस्टल्स, ठीक है। सबसे पहला क्रिस्टल जो है ये है ब्लैक टॉर्मलिन, जो कि देता है नेगेटिविटी से सुरक्षा। दूसरा क्रिस्टल जो है मेरे पास ये है क्लियर क्वार्ट्ज, जो कि लाता है क्लैरिटी ऑफ माइंड और पॉजिटिविटी। और तीसरा क्रिस्टल जो है मेरे पास ये है रोज क्वार्ट्ज या पिंक क्वार्ट्ज, जो कि देता है लव, क्रिएटिविटी और उससे रिलेटेड सक्सेस। तो ऐसे में इन तीनों ही क्रिस्टल्स में से जो भी क्रिस्टल अब आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, आपको जो क्रिस्टल पसंद आता है, उससे जुड़ी रीडिंग बन जाती है आपके लिए आपका सोल्यूशन। तो ऐसे में क्रिस्टल नंबर 1 अगर पसंद आता है आपको तो देखिए पाइल नंबर 1, क्रिस्टल नंबर 2 तो पाइल नंबर 2 और क्रिस्टल नंबर 3 तो पाइल नंबर 3। फिलहाल के लिए शुरू करते हैं क्रिस्टल नंबर 1 यानी कि ब्लैक टॉर्मलिन के साथ। अगर आपने चुना है क्रिस्टल नंबर 1 यानी कि ब्लैक टॉर्मलिन, तो ये है आपके इस हफ्ते की वीकली टैरो लव गाइडेंस, जहां पर सबसे पहली चीज जो कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि भाई बहुत ही इंडस्ट्रियस हैं आप, ठीक है। यू आर समवन हु इज वेरी 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 हार्ड वर्किंग। इनफैक्ट मुझे सबसे प्यारी चीज ये लगी कि जो भी आपके पार्टनर थे जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, थे मैं इसलिए कहूंगी बिकॉज दिस यू डेफिनेटली गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ डिफिकल्ट टाइम्स राइट नाउ। तो इसमें जो भी आपके पार्टनर थे उनके लिए ना आपने बहुत सारा हेल्प जो है वो किया, चाहे वो उनके काम में मदद हो, उनकी स्टडीज में मदद हो, दोस्तों के साथ उनको बाहर ले जाना, सारी चीजें। लाइक बेसिकली दैट पर्सन वाज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। मगर अब क्या हुआ है ना कहीं उस चीज का उन्होंने फायदा उठाया है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड कि जब भी आप किसी रिलेशनशिप में होते हैं तो हमेशा वो जो रिलेशनशिप होता है ना वो इक्वल्स का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ही सब कुछ दे रहे हैं या आप हमेशा ही सब कुछ ले रहे हैं। इट हैज ऑलवेज हैज टू बी अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप। हाँ, ऐसा लोगों को लगता है कि नहीं प्यार जो है बिल्कुल ही अनकंडीशनल होना चाहिए, मगर मेरे दोस्त, प्यार अनकंडीशनल जो है ना वो सिर्फ हमारे माँ बाप का हो सकता है, ठीक है। मगर वहां पर भी एक्सपेक्टेशंस आती हैं कि बच्चा हमारा खुश रहे, ब्राइट रहे। सिमिलरली पार्टनर के साथ तो आपकी एक्सपेक्टेशंस ऑफ कोर्स रहती हैं कि अगर मैं भी कुछ कर रहा हूं उस रिलेशनशिप के लिए, द अदर पर्सन शुड मीट मी हाफ वे। ये चीज आप समझिए, दिस इज व्हाट अ हेल्दी रिलेशनशिप इज ऑल अबाउट। क्योंकि ये चीज नहीं हुई है इसलिए अब आपको आपका रिलेशनशिप जो है ना वो थोड़ा सा नीचे जाते हुए, थोड़ा सा डामाडोल होते हुए, इनफैक्ट आई मस्ट से कि आप काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स में, क्योंकि आपको लिटरली ऐसा भी लग रहा होगा कि यार ये रिलेशनशिप तो कहीं जा ही नहीं रहा। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ यू इट सीम्स लाइक हैव बीन ब्रोकन अप और हैव बीन इन दिस इमोशनल प्रॉब्लम। पिछले 2 हफ्ते से ये चीज आपके साथ चल रही है। मगर मैं आपको एक और चीज ये भी कहना चाहूंगी कि जब भी ऐसी कोई चीज जाती है ना तो ये एक जगह बनाती है, एक स्पेस बनाती है एक नई और भी खूबसूरत चीज के लिए। और वो खूबसूरत चीज आपके फ्यूचर में डेफिनेटली है। आपके फ्यूचर में वो एक चीज है जो कि आपके लिए खास आने वाला है। फाइनली समथिंग जो कि द पार्टनर विल फाइनली बी गिविंग टू यू। आपने जितनी मेहनत करी है ना वो अगला इंसान भी आपके लिए उतनी ही मेहनत करना चाहेगा, मगर उसके लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप ये जो दुखी वाला फेज है इसको थोड़ा सा आगे बढ़े। आई नो, आई अंडरस्टैंड कि इसी फेज पर सैड गाने जो है वो समझ आते हैं, सैड पोएट्री समझ आती है, दुख इससे जुड़े जितने भी इमोशंस हैं वो अभी आपको समझ आएंगे, बिछड़ने के इमोशन समझ आएंगे। बट मैं आपसे इंसिस्ट करूंगी कि दोस्त 1-2 दिन और गुजारिए, बट उसके बाद प्लीज स्टार्ट लुकिंग फॉर पॉजिटिविटी इन योर लाइफ। एक और चीज जो है वो आप जरूर कीजिए, छोटा सा रेमेडी मैं आपको बताती हूँ कि आपके नहाने के पानी में ना थोड़ा सा कच्चा दूध जो है वो मिला लीजिए, 1 चम्मच भर, और उससे नहाइए, खासकर सुबह सुबह जब आप जाते हैं, क्योंकि इससे आपका इमोशनल बैलेंस जो है वो आपका मिलेगा, आपका मूड जो है वो बैलेंस होगा। तो ये आप जरूर कीजिए। और अगर ये था आपका पाइल तो नीचे कमेंट सेक्शन में पाइल नंबर 1 जरूर लिखिएगा। जस्ट राइट नंबर 1 एंड आई नो कि आपने ये पाइल जो है वो देखी है। और इसके साथ ही अब बढ़ते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। अगर आपने चुना था क्रिस्टल नंबर 2 यानी कि क्लियर क्वार्ट्ज, तो ये है आपके इस हफ्ते की वीकली टैरो लव गाइडेंस। सबसे पहली चीज तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि माय फ्रेंड हुएवर यू आर, भाई आप तो अपनी तरफ बहुत कुछ अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपको भले ही अभी लगे कि आई एम नॉट इन द फेज टू लव, मगर ऐसे ही ये रीडिंग जो है वो देख लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। ऐसी वाली फीलिंग के साथ अगर आप आए हैं तो ट्रस्ट मी, द यूनिवर्स इज वर्किंग फॉर यू। आप ही के लिए खासकर कोई है जो आपकी तरफ आने वाले हैं। अगर अभी तक नहीं आए हैं
तो बहुत ही जल्दी आ जाएंगे, या फिर ऑलरेडी आप उनसे कहीं ना कहीं तो टकरा ही चुके हैं। स्पेशली ऑल ऑफ दोज पीपल हु आर वाचिंग मी, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं कहीं और ट्रैवल करते हुए अचानक आपकी इस वीडियो पर नजर पड़ी है, तो मैं आपके लिए खास ये चीज कहना चाहूंगी, जल्दी से नीचे कॉमेंट में लिख दीजिए पाइल 2। और अब मैं आपको बताती हूँ कि इस रीडिंग में मुझे क्या दिख रहा है, क्योंकि जो भी दिख रहा है बहुत ही खूबसूरत है। लेट मी बिगिन विद कि भाई आप अकेले ऐसे इंसान हैं जो बहुत खुश हैं। मोस्ट ऑफ यू आर द पीपल जो कि या तो मार्केटिंग में काम करते हैं या किसी क्रिएटिव फील्ड में है, मे बी मीडिया से जुड़े हुए हैं, कुछ ना कुछ ऐसा आपका है। कई सारे लोग यहाँ पर काउंसलर्स भी हो सकते हैं जो कि लोगों को बैलेंस करने में अपने आप को बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। आपने अपने लिए बहुत ही अच्छा एक जिसे कहते हैं ना, एक अच्छा इन्वायरमेंट जो है वो बनाया है। खासकर आप उन लोगों में से हैं जो कि अपने इमोशंस के ऊपर बहुत अच्छा एक पकड़ जो है वो रखते हैं। बट वो होता है ना कि इमोशंस को इतना पकड़ कर क्या रखना, इमोशंस जो है वो पानी की तरह होते हैं, उन्हें बह देना, बहने देना चाहिए। एंड अकॉर्डिंगली अब समय आ गया है बहने देने का। इनफैक्ट दिस इज द वेरी ईयर जो कि आपके लिए बहुत ही लकी होने वाला है। सो ये जो है आपका प्रेजेंट कार्ड है, जहां पर मैं आपको क्लियरली ये बता सकती हूँ कि आप ऑलरेडी या तो किसी से मिल चुके हैं, या जिसके भी बारे में आप सोच रहे हैं, या हो सकता है कि बड़ी जल्दी आप इनसे मिलें। दिस इज योर वेरी डेस्टिन्ड डिवाइन पार्टनर। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इसका अगला कार्ड जो है वो डायरेक्टली ये है। ये जो कार्ड है आपका, दिस इज द कार्ड ऑफ कमिटमेंट, जो कि आपके पिछले कार्ड के के साथ ही आगे बढ़ रहा है ना। दिस इज अ वेरी वंडरफुल फेज, क्योंकि ये ना मुझे एक बहुत ही स्टेबल और बहुत ही अच्छी ग्रोथ जो है वो आप में दिखा रहा है। सो फर्स्टली कूडोज टू यू, क्योंकि आपने अपने पर बहुत काम किया है। एंड नाउ आपके सिंगल से डबल से फाइनली इन अ प्रॉपर रिलेशनशिप, बहुत ही स्टेबल रिलेशनशिप में आने का सारा रास्ता जो है वो खुल रहा है। एक चीज मैं आपको ये जरूर बोलूंगी कि ऐसा मत समझिए कि जिनसे आप मिलेंगे उनसे आपकी शादी ही होगी, नहीं, नॉट नेसेसरीली। मगर हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि यार दिस इज द पर्सन जिसके साथ मुझे सीरियस हो जाना चाहिए, तो फिर दोस्त उस चीज को पकड़ के रखिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ इसलिए क्योंकि आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल रख सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, जरूरी नहीं है कि कंट्रोल रखा जाए, इमोशंस हैं, बहने दीजिए। और जो आपकी तरफ आए हैं वो ऊपर से बन के आए हैं आपके लिए, तो उन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सो अगर आपने चुना था पाइल नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग। अब चलते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ। अगर आपने चुना है क्रिस्टल नंबर 3 यानी कि रोज क्वार्ट्ज या क्लियर क्वार्ट्ज, तो ये है आपकी रीडिंग। और सबसे पहले तो मैं आपको यही चीज कहना चाहूंगी कि देखिए, टाइम या सिचुएशन उतनी बुरी नहीं है जितना आपको लग रहा है। समय उतना खराब नहीं है जितना आपको लग रहा है। सो जस्ट ब्रीद इन, ठीक है, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। और अगर आपने ये पाइल चुना है तो मैं चाहूंगी कि जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए 3। अब क्यों मैं आपको कह रही हूँ कि थोड़ा सा सांस लीजिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्योंकि भाई देखिए, आप जिस रिलेशनशिप में रहे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं, जिस भी रिलेशनशिप में या पार्टनर के बारे में आप सोच रहे हैं, वो बिल्कुल आपके लिए बने हुए हैं। हाँ, पिछले कुछ टाइम में वो समय ज़रूर था जब उन्होंने आप पर बहुत सारा ध्यान दिया, उन्होंने आपको बहुत स्पॉइल किया, आपके आसपास की बड़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो उन्होंने करी। बट अंडरस्टैंड कि हर बार अगेन आप यू कैन नॉट बी द पर्सन हु टेक्स ऑलवेज, यू ऑल्सो हैव टू बी द पर्सन हु गिव्स, राइट। आपको अपनी तरफ से चीज़ें जो हैं, अपनी तरफ से एफर्ट्स जो हैं वो लगाने भी होते हैं। कहीं ना कहीं आप थोड़े से लेजी हो गए, वो एफर्ट्स जो हैं वो आपने उस हिसाब से लगाए नहीं। बट इसीलिए ना आपको ऐसा लग रहा है कि अब आपका रिलेशनशिप जो है वो थोड़ा सा स्टेबल हो गया है। मगर ये भी चीज़ आप ध्यान रखिए कि ये जो इतना सारा आप स्पॉइल हुए, इतनी सारी चीज़ें हुई, आपने ना बड़े सारे लोगों के साथ इसे डिस्कस भी किया था। क्योंकि आपने इसे लोगों के साथ डिस्कस किया था, तो वो जो नज़र वाली चीज़ थी ना मेरे दोस्त, वो लग चुकी है थोड़ी सी। तो एक तो कोशिश ये कीजिए कि आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं, आपके जो भी प्लान्स हैं, वो आप लोगों के साथ डिस्कस ना करें ज़्यादा। और उसके बाद एक और चीज़ मैं आपको ये भी कहूँगी कि देखिए, ये एक फेज है। द अदर पर्सन राइट नाउ इज बिजी कंस्ट्रक्टिंग देयर ओन लाइफ। हाँ, हमारे पार्टनर के साथ एक लाइफ जो है वो ज़रूर होती है, मगर हमारे पार्टनर के अलावा भी हमारी लाइफ में बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। हेल्दी रिलेशनशिप हैज़ मल्टीपल थिंग्स इन इट। तो ऐसे में उन्होंने जिस समय आपके लिए, उनके पास समय था, उन्होंने समय लगाया, बट अभी के लिए उनके पास कुछ और प्रायोरिटीज़ हैं। मे बी पर्सनल फैमिली का कुछ मैटर है जो कि उनके लिए चल रहा है। खासकर जो मुझे ये दिख रहा है वो ये है कि या तो वो पढ़ाई में बिजी हैं, या फिर अपने लिए एक बेहतर पोजीशन, करियर में एक बेटर पोजीशन बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो आपको ये चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि थोड़ा सा इंतज़ार या थोड़ा सा धैर्य जो है वो उनको ज़रूर दिखाइए, थोड़ा सा पेशेंस उनको दिखाइए। बिकॉज
ट्रस्ट मी, वंस ऑल ऑफ दीज थिंग्स इज डन, द अदर पर्सन प्लान्स टू गिव यू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ। उनका बहुत मन है कि वो आपको अपनी स्पेस दें, आपको अपनी स्पेस में खुद को डिस्कवर करने दें और बड़े प्यार से समेट कर, सहेज कर, सुरक्षित आपको कहीं रखें। आई नो दिस इज अ वेरी स्वीट स्वीट फीलिंग दैट आई कैन सी हियर। तो ऐसे में ज्यादा चिंता करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने सुना था पाइल नंबर 3, ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए और ऐसी ही और रीडिंग्स और गाइडेंस के लिए देखते रहिए धर्मा लाइव।